সফলভাবে বিমান থেকে বের হয়ে আসার পরও পাইলট আসিম জাওয়াদকে অন্য ভবনে পাড়ি জমাতে হয়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় দেশ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে সর্বমহলে ঘুরপাক খাচ্ছে একটি প্রশ্ন, ঠিকভাবে বেরিয়ে আসার পরও কেন প্রাণে বাঁচতে পারলেন না অসীম জওয়ান? সেই হৃদয় বিদারক সত্যই এবার একজন পাইলটের কথাই উঠে এলো। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि आसिम जवाद जो बांग्लादेशी एयरफोर्स के विंग कमांडर और पायलट थे बांग्लादेशी एयरफोर्स की तरफ से, और बांग्लादेश के जो चिटागोंग एयर बेस है वहाँ पर वो ट्रेनिंग दे रहे थे एक न्यू कमर पायलट को, और उनके साथ उनके को पायलट भी थे। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने वो सारी कारगुजारी सुनाई है, बताई है, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो फाइटर जेट में जो पायलट था उसने जान क्यों नहीं अपनी बचा पाए और कैसे वो शहीद हो गए, और फिर आग कैसे भड़की, आग तेज़ कैसे हुई, क्यों वो पैराशूट के ज़रिए से नीचे नहीं उतर पाए, और फिर इतना दूर क्यों लेकर गए, यानी आप 10 से 15 मिनट क्यों लगे। हालांकि 10 से 15 मिनट नहीं लगने चाहिए थे, और फाइटर जेट था जो उसमें तो इतनी स्पीड होती है, 10-15 मिनट में इतने किलोमीटर वो तय कर जाता है। क्या वजह बनी, ये सारी की सारी जो सूरत हाल है उस वक्त, कैसे जनाब उसने नीचे जो आबादी थी वहाँ पर अपना जो एयरक्राफ्ट था वो नीचे क्यों नहीं लेकर आए, या पैराशूट से वो क्यों नहीं उतर पाए, ये सारी की सारी जो भी वहाँ की सूरत हाल थी वो बता रहे हैं उनके को पायलट। लेकिन आसिम जवाद साहब ने एक तारीख रकम कर दी है, और जिस तरह से सैफुल आजम ने तो खैर इजराइल के खिलाफ तारीख रकम की थी, लेकिन जो आसिम जवाद हैं इन्होंने किस तरह से अपने जो बांग्लादेशी हैं, और फिर वो मिडिल पॉइंट पर थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि चिटागोंग सिटी के मिडिल पॉइंट पर जब उनका एयरक्राफ्ट में आग लगी, आग भड़कती गई, फिर तेज़ हुई, लेकिन उसके अंदर जो उनके न्यू कमर पायलट थे जिनको वो ट्रेनिंग दे रहे थे वो उनको उन्होंने पैराशूट के ज़रिए से नीचे उतरा दिया, लेकिन रह गए थे ये विंग कमांडर आसिम जवाद साहब। और इनके साथ इनके को जो पायलट हैं वो सारी कारगुजारी सुना रहे हैं। वो वीडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप आई, मैंने कहा क्यों ना इसको सबसे पहले देख लें, हाँ फिर आपको भी समझ आ जाएगी, मुझे भी आ जाएगी, फिर आसानी होगी कि इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर सकें। तो आइए व्यूअर्स, बढ़ती हैं वीडियो की तरफ। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। जुड़े रहिएगा आखिर तक। 3, 2, 1 एंड क्यू। সফলভাবে বিমান থেকে বের হয়ে আসার পরও পাইলট আসিম জাওয়াদকে অন্য ভবনে পাড়ি জমাতে হয়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় দেশ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে সর্বমহলে ঘুরপাক খাচ্ছে একটি প্রশ্ন, ঠিকভাবে বেরিয়ে আসার পরও কেন প্রাণে বাঁচতে পারলেন না অসীম জওয়ান? সেই হৃদয় বিদারক সত্যই এবার একজন পাইলটের কথাই উঠে এলো। বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমি অ্যান্ড জেনারেল অ্যাভিয়েশন লিমিটেড এ পাইলটে হিসেবে কর্মরত মেহেদী হাসান শাওন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ওই ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, পাইলটকে বহনকারী সিট একটি স্পেশাল সিট। এটি মাটি থেকে উচ্চতা, এয়ার স্পিড কিংবা বাতাসের ঘনত্ব এসব আঁচ করতে পারে, এবং সেটি নিজের ওরিয়েন্টেশন পরিবর্তনও সেন্স করতে পারে। সেই অনুযায়ী গতিতে সিটটি প্লেন থেকে বের হয়, ওই সুযোগ বুঝে প্যারাসুট খুলে দেয় এবং প্রায় আলাদা হয়ে যায়। প্রয়োজনে নিজের দিক ঠিক করে কিংবা প্রয়োজনে আরও উঁচুতে উঠে আসে। 500 ফুটের বেশি উচ্চতায় ইজেক্ট করা হলে পাইলটকে বহনকারী সিট তা টের পায়। এসব সর্বনিম্ন প্রেসার ব্যবহার করে প্লেন থেকে বেরিয়ে আসে, যাতে পাইলটের শরীরে ধাক্কা কম লাগে। যদিও ইজেকশনের সময় একজন পাইলটের শরীরকে 14 থেকে 18টি চাপ সহ্য করতে হয়, যা একজন পাইলটের ওজনের 14 থেকে 18 গুণ ওজনের ধাক্কার সমান, অর্থাৎ এটি প্রায় 800 থেকে 1200 কেজি চাপ। এর পরের অংশে তিনি বলেন, এই ধাক্কায় প্রতি 3 জনের একজন পাইলটের মেরুদণ্ডে ইনজুরি হয়, এবং এক্ষেত্রে 91% পাইলট বেঁচে গেলেও 9% পাইলটের প্রাণ যায়। তার ভাষ্যমতে পাইলট জাওয়াদের সহকর্মী ওই কমান্ডার মোহাম্মদ সোহান খান প্লেন সোজা অবস্থায় বের হতে পারেন, যার কারণে তার ইজেকশন সিট সোজা আকাশের দিকে সর্বোচ্চ স্পিডে বের হয়। তাই তিনি পাইলট জওয়াদের চেয়ে কম ধাক্কা সহ্য করেছেন। তবে পাইলট সোহানের ইনজেকশন সিট বেল হতে হতে সম্পূর্ণ প্লেনটি পিচ ডাউন করে। পাইলট জাওয়াদের ইজেকশন সিট একদম মাটির দিকে মুখ করে উচ্চ গতিতে বের হয়, যার কারণে পাইলট জাওয়াদের শরীরকে সর্বোচ্চ ধাক্কা সহ্য করতে হয়, যেটা তার হার্টের রক্ত প্রবাহ হতে বিঘ্ন ঘটিয়ে হার্ট অ্যাটাকের সৃষ্টি করে।
এবং আমরা হারাই একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিককে। তবে উইং কমান্ডার সোহান খানও একই ঝুঁকি নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন পাইলট মেহেদী হাসান শাওন। তবে দেশের মিডিয়া তার নাম নিচ্ছে না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। पायलट जो मेहंदी हसन थे वो भी साथ थे। वो अपनी वीडियो देखिए, उन्होंने बता रहे थे कि कैसे जनाब उनके साथ ये इंसिडेंट पेश आया और फिर किस तरह से उन्होंने अपनी जान की तो परवाह नहीं की, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि जो चिटागोंग है वो पोर्ट सिटी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिप्स होती हैं और 3 से 4 किलोमीटर वो आगे यूं ही जाते रहे। उनको क्रॉस करते करते जब वो टाइम आया कि मैं वहाँ से जंप करूँ या पैराशूट के ज़रिए निकलूँ, तब वो बता रहे हैं कि जो तैयारे के अंदर आग बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी, फिर मौका नहीं मिला। और फिर पैराशूट को भी जो ऊंचाई होती है उसके लिए भी कम पेश भी उनको जनाब उनकी जो हाइट होती है वो 30 से 40 फीट होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़मीन के बिल्कुल करीब ही आ चुके थे, यानी समंदर के पानी के। तो वहाँ से तो पैराशूट भी काम करना छोड़ देता है। तो फिर वो मेरे ख्याल में आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया, क्रैश हो गया, आया और फिर पानी में सारी वो मुझसे बोला नहीं जा रहा। देखें किस तरह से उसने अपने लिए, बल्कि अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए उसने देखें लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान दे दी और उसने आबादी में उसको नहीं लेके आया नीचे। हालांकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, उनके पास ये मौका मौजूद था कि पैराशूट से फौरी तौर पर जब जैसे ही उनको पता चला कि आग लगी है तो वो पैराशूट के ज़रिए ज़मीन पे लैंड कर जाते आसानी से, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो फिर जो क्राफ्ट था वो नीचे आके गिरता लोगों के ऊपर, फिर उस पर 100 होते, 200, 300, 400 या 1000 जितने भी लोग शहीद होने थे, क्योंकि वो जब आना था ऐसे ब्लास्ट होना था उसने जिस तरह बम होता है, तो इसी तरह उसने आके नीचे गिरना था और उसके साथ जितने भी लोग थे या जितनी आबादी थी, काफ़ी एरिया को उसने कवर करना था। लेकिन उसने सोचा कि ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। फिर वो उसने अपने जो क्राफ्ट को आगे की तरफ लेकर गया कि मैं वहाँ लेके जाऊँ जहाँ पानी हो, जहाँ समंदर हो, दरिया हो और जहाँ पर लोग ना हो। और वहाँ उसने जाके उस जहाज़ को, उस क्राफ्ट को जो ट्रेनिंग के लिए उड़ा था, वहाँ गिराया और फिर अपनी जान की बाजी तो वो हार गया। अपनी देख कितना मासूम उसका खूबसूरत बेटा था, अभी उसकी वाइफ ही देखी आपने, वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर डिटेल देखी। तो व्यूअर्स आपने भी इस वीडियो के बारे में आपने बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।